सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी हुई बड़ी एक अहम खबर सामने आ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बात करूं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सैल्यूट सर इसके लिए। लेकिन जिस प्रकार से कम स्क्वाड्रन हो रहे हैं उसको लेकर चिंताएं भी हैं। लेकिन एक खबर बड़ी अहम सामने आई है कि 2040 तक भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स को 20 ऐसे स्क्वाड्रन्स देने जा रही है जो अनमैन्ड होंगे, लेकिन स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे। उसमें पायलट नहीं होगा और बिना पायलट के ये जो है उड़ान भरेंगे और अपने पूरे मिशन को अंजाम देंगे। इस खबर की चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं कि 2020 तक ये स्क्वाड्रन जो है इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे, जहां पर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ये होंगे और 20 स्क्वाड्रन की चर्चाएं चल रही हैं सर। फिलहाल एएमसीए का इंतजार है, फिलहाल तेजस मार्क 1 मार्क 2 का इंतजार है, SU-57 F-35 उसका इंतजार है। लेकिन सपने 2040 के भी अब हमारे सामने रख दिए गए हैं कि आप ये देखिए कि हम दुश्मन के आसमान में मंडराएंगे बिना फाइटर पायलट के। तो इन सपनों में कितना दम, क्योंकि एक मुंगेरी लाल ने भी सपने देखे थे, कहीं ये सपने वैसे तो नहीं है सर? हाँ राजेश, हो ये रहा है कि पिछले 5 साल में इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और एयरफोर्स में बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स और यूएवीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये जो ड्रोन्स और यूएवीज हमारी फौज के पास हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी जो हमारे ड्रोन्स और यूएवीज हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, खास तौर से एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। देखो, आर्मी और नेवी में ड्रोन यूएवी है, ठीक है, वो कुछ थोड़ा सा वॉरहेड लेके जा सकते हैं जी। छोटा वॉरहेड, 5 किलो 10 किलो का हाई एक्सप्लोसिव, बढ़िया है, शानदार है। इसी तरह से आर्मी और नेवी में जो ड्रोन्स और यूएवीज हैं वो कुछ दूर तक जा सकते हैं, दुश्मन के ऊपर हमला कर सकते हैं। समझो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर। जी। अच्छा है, बढ़िया है, आर्मी खुश, नेवी खुश। लेकिन राजेश, जब ये ड्रोन और यूएवी जाते हैं, इनकी स्पीड कितनी होती है? 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 1 घंटे में। ओके। ठीक है। लेकिन राजेश, जब एयरफोर्स में कोई हम ड्रोन या यूएवी मांगते हैं, हमारे पास भी हैं, फिलहाल हमारे पास भी उसी तरह के ड्रोन और यूएवीज हैं। 20 किलो का एक्सप्लोसिव ले गए, शत्रु के यहां 100 किलोमीटर घुस गए, स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। लेकिन देखो, भविष्य के युद्ध में हमें, एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, हमें क्या चाहिए? हम बोलते हैं ASQR, एयर जी। स्टाफ क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट। तो पिछले 10 साल से 5 साल से हमारी जो ASQR है, हम चाहते हैं कि आस्ते आस्ते इंडियन एयरफोर्स में बड़े ड्रोन और बड़े यूएवी आ जाएं। ओके। मतलब क्या है, दर्शकों को मैं बता देता हूं, क्योंकि दर्शक तो आम आदमी है ना, फौजी नहीं है। हम चाहते हैं कि एयरफोर्स के पास जो यूएवी हो, मानव रहित हैं, ऑब्वियसली अनमैन्ड शब्द ही है, यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जी। मानव रहित होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें वॉरहेड बड़े हों। आमतौर पे एयरफोर्स का छोटे से छोटा फाइटर विमान भी 2 बॉम्ब्स को ले जा सकता है, 2 छोटे बॉम्ब्स को ले जा सकता है। आजकल छोटे बॉम्ब का मतलब है 250 किलो का बॉम्ब, यानी जी। 500 पाउंड। तो कम से कम जो यूएवी एयरफोर्स को चाहिए, उसमें 2 छोटे बॉम्ब, यानी 2 बॉम्ब जो 250 किलो के हों, यानी 500 पाउंड हो के वो लेके जा सके। ऐसा हमारे पास है नहीं। ओके। दूसरी बात, एयरफोर्स क्या चाहती है? रेंज। देखिए, पाकिस्तान में तो हम 200-300 किलोमीटर घुस जाएंगे तो ठीक है, पाकिस्तान के ज्यादातर टारगेट 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है। लेकिन एयरफोर्स चाहती है कि हमारे पास ऐसे यूएवी हों जिससे हम तिब्बत में घुस जाएं। अब तिब्बत में हमारे जितने टारगेट हैं वो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर अंदर हैं। जी। तो जो ASQR हमने दिया है, एयर स्टाफ क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट, उसमें हम चाहते हैं ऐसे यूएवी जो 400 किलोमीटर जाकर दुश्मन पर
हमला कर सकें। ऐसे यूएवीज हमारे पास है नहीं। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, हम चाहते हैं कि ये जो यूएवी आर्मी और नेवी उड़ाती है ना 150, 200, 250 किलोमीटर, इसको तो दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी शूट आउट कर सकती है, शूट डाउन कर सकती है। जी, अम, हम चाहते हैं कि हमारी जो एयरफोर्स के लिए यूएवी बने, उनकी अच्छी खासी स्पीड हो, क्योंकि दुश्मन के एरिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। 700 किलोमीटर एक घंटे में, 800 किलोमीटर एक घंटे में, 900 किलोमीटर एक घंटे में। तो ये रिक्वायरमेंट हमने दी हुई है डीआरडीओ को। अब समय लगेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर वो अनमैन्ड है, एयरफोर्स चाहती है कि अगर वो हमें कोई यूएवी दे रहे हैं तो जी, एक तो देखो 2040 कह रहे हैं सब जगह पायलट वाले विमान होंगे। यूएस एयरफोर्स भी इतनी छलांगे मार रही है, यूएस एयरफोर्स में भी 2040 में पायलट वाले जहाज होंगे। हम चाहते हैं कि बिल्कुल। वो एक बड़ी रोल में साथ में जाए, जो कि यूएस एयरफोर्स करने की कोशिश कर रही है, कि ओके, एक फाइटर पायलट जाएगा और उसके लेफ्ट विंग में 2 इस तरह के यूएवी ओके, और उसके राइट विंग में 2 इस तरह के यूएवी, 4 यूएवी उसको फॉलो करेंगे। तो फाइटर पायलट अगर जा रहा है सामने युद्ध भूमि में रफाल के में बैठ के या एएमसीए में बैठकर, तो उसकी स्पीड, जाहिर बात है वो 300, 400, 500 किलोमीटर की स्पीड से नहीं उड़ रहा होगा। बिल्कुल। उसकी स्पीड जैसे ही वो दुश्मन के एरिया में घुसेगा, उसकी स्पीड होगी 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, ताकि जी, दुश्मन के इंटरसेप्टर उसका पीछा ना कर सके। तो जो यूएवी है, अगर उसको विंग पे, लेफ्ट विंग में और राइट विंग में जाना है इस रफाल पायलट के साथ या एएमसीए के साथ, तो उनकी स्पीड भी 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर होनी चाहिए। एग्री। तो एयरफोर्स ने ये एएसक्यूआर में दे दिया है। अब ठीक है देखो सर। डीआरडीओ की एक ऐसी संस्था है बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ, वो कभी ना नहीं कहते। आप चलिए, उनसे चांद मांगिए, वो कहते हैं मैं आपको चांद दे दूंगा। आप डीआरडीओ से तारे मांगिए, वो कहता है हम आपको तारे भी दे देंगे। लेकिन मैं एज ए एक्स फाइटर पायलट की बात कर रहा हूं। मैं जी, जब मिग 23 उड़ाता था, देखो डीआरडीओ में एक उनकी दिक्कत है। एक 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 ऐसी चीज होती है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है अब ये साहब। बहुत ऊंचा साइंटिस्ट होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है। वो भारत सरकार को हमेशा ये कह देता है, सर मून चाहिए, मैं मून दे देता हूं। सूरज चाहिए, मैं सूरज दे देता हूं। अब भारत सरकार पूछती है कब दे दोगे, वो कहता है परसों ही दे देता हूं। टाइमलाइन की बात कर रहा हूं। फिर भारत सरकार साइंटिफिक एडवाइजर को पूछता है ये कर पाएंगे, कहता है सर कर पाएंगे, मैं हूं ना बॉस। फिर भारत सरकार साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछती है ये डीआरडीओ वाले इसको हजारों करोड़ में बना देंगे या कुछ 100 करोड़ में बना देंगे। तो ये साइंटिफिक एडवाइजर है, उसकी हैबिट होती है, वो बोल देता है ओके, सर 100-200 करोड़ में बना देंगे। क्योंकि मना करना, अगर वो उसको मना करता है तो फिर वो साइंटिफिक एडवाइजर किस काम का। अब क्या होता है, साइंटिफिक एडवाइजर डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस से बाहर निकलता है और जाके डीआरडीओ और जो बाकी डिफेंस मिनिस्ट्री के पीएसयू पीएससीज हैं, आजकल तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जी, तहत बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ गए, उनको बोलता है बनाओ। अब वो कहते हैं हम बना देंगे। तो एक यूएवी जो कम से कम 2 बॉम्ब्स छोटे वाले 250 किलो के ले जाए, जिसकी स्पीड 900 किलोमीटर पर घंटा हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात है जिसकी रेंज 400-500 किलोमीटर तिब्बत में घुसने के लिए हो, डीआरडीओ नहीं बना सकती है। एग्री सर। मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं 2040 तक नहीं बना सकती है। लेकिन चलिए, कौन मानेगा। डीआरडीओ के जो लेबोरेटरीज हैं, चाहे एडीए है, आमतौर पे जी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में इस तरह के प्रोजेक्ट, एडीए में सारे सिविलियन साइंटिस्ट बैठे हैं, बड़े बड़े। वो कोई अपने को साइंटिस्ट जी बताता है, कोई अपने को साइंटिस्ट एच बताता है, उनकी तनख्वाह सब मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होती है। वो कहते हैं हम बना देंगे, हमें बस छोटा सा एक प्रोजेक्ट दे दो, 500 करोड़ दे दो, हम 3 साल में बना देंगे, हम 10 साल में बना देते हैं। जबकि दिल्ली दिल में इन सारे साइंटिस्ट को पता होता है कि वो 500 करोड़ रुपए में नहीं बना सकता, 5,000 करोड़ में भी नहीं बना सकता।
लेकिन ठीक देखो है। वो करते क्या है, वो कहते हैं हम बना देंगे, 3 साल में बना देंगे, 10 साल में बना देते, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट चाहिए, ओके। उनको काम चाहिए। तो ये जानते हैं कि 500 करोड़ में प्रोजेक्ट कर ले लो, बाद में हम इसको बढ़ा के 5000 करोड़ का कर लेंगे। 3 साल सही कहा प्रॉमिस सर, करके तो प्रोजेक्ट ले लो, बाद में हम इसको ठीक है। 20 साल में बना देंगे। लेकिन लेकिन आजकल राजेश हमारी एक नया तरीका भी तो चला है जो प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि अमेरिका से, इजराइल से, फ्रांस से चीजें ले आओ, यहाँ पर असेंबल कर लो, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की स्टैंप लगा दो और दे दो। हम ये चीजें भी तो देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि डीआरडीओ अपने काम में रफ्तार लाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट है वायुसेना की और जरूरी भी है। क्योंकि एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि वो नो सर नहीं कहते हैं, वो हमेशा यस सर कहते हैं, डीआरडीओ वाले हों या साइंटिस्ट हों। दरअसल आजकल मुझे लगता है कि उन्होंने भी कहीं भारतीय सेना में या एयरफोर्स नेवी में काम कर लिया है, क्योंकि हमारे तीनों ही अफसरों को नो सर सुनने की आदत नहीं है, यस सर ही सुनते हैं। और सरकार भी ऐसी आ गई है, उसको भी यस सर ही चाहिए, नो सर कह दिया तो समझिए आपका काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। मैं